हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो सबसे पहले आप शांत जगह पर बैठ जाइए और बिल्कुल कंसंट्रेट होकर वीडियो को देखते चलिए, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न हैं सारे वेरी इंपॉर्टेंट हैं और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किस भाग में किया गया है। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है भाग 4 में, यानी सेक्शन 4 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किन अनुच्छेदों के मध्य किया गया है। तो साथियों, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य, यानी आर्टिकल 36 से 51 के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो साथियों, जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किस लिए किया गया है। तो साथियों, जो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है वह किया गया है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 5, भारत शासन अधिनियम 1935 में वर्णित किस भाग को भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के रूप में स्थान दिया गया है। तो साथियों, यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान से देखिएगा। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में जो अनुदेश प्रपत्र था उसी को भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के रूप में स्थान दिया गया है, यानी अनुदेश प्रपत्र को ही नीति निर्देशक तत्वों के रूप में वर्णित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाएगा, यह किसने कहा था। तो साथियों, यह कथन था KT शाह का। नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाएगा, यह कथन है KT शाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति किस प्रकार की है। तो साथियों, यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति होती है गैर न्यायोचित। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, किस प्रसिद्ध संविधानविद ने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो साथियों, उस संविधानविद यानी उस संविधान ज्ञाता का नाम है ग्रेनविल ऑस्टिन, जिन्होंने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की मूल आत्मा कहा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना किसका कर्तव्य होता है। तो साथियों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का कर्तव्य होता है राज्य का, ना कि केंद्र का, क्योंकि जो नीति निर्देशक तत्व बने होते हैं वह बने होते हैं राज्यों के लिए, जबकि जो मौलिक अधिकार होते हैं वह बने होते हैं देश की जनता के अधिकार के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्वों को कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो साथियों, जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनको 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है गांधीवादी सिद्धांत के आधार पर, दूसरा है उदारवादी सिद्धांत के आधार पर और तीसरा है समाजवादी सिद्धांत के आधार पर। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। तो साथियों, भारतीय संविधान के उस अंश का नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायतों की स्थापना या ग्राम पंचायतों का गठन, जिसका वर्णन हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 40 में किया गया है, जिसे प्रायः समाजवादी माना जाता है। नीति निर्देशक तत्वों में समाजवादी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है। तो साथियों, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, नीति निर्देशक तत्व का महत्व होता है
राज्यों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? यह क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा। तो इसका सही आंसर है गोवा, जहां समान नागरिक संहिता लागू है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो साथियों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार जो बच्चे 6 से 14 वर्ष की आयु के मध्य में होते हैं, उन बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है? यानी जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वह किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है? तो जैसा कि मैं आपको पहले बताया था, नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं जो बने होते हैं राज्यों के लिए, जबकि जो मौलिक अधिकार बने होते हैं वह देश की जनता के लिए बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान के कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? तो साथियों, वह संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन। यानी सरल शब्दों में कहें तो जब भी नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों के मध्य टकराव उत्पन्न होगा तो नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो साथियों, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 38 में, यानी अनुच्छेद 38 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 39 सेक्शन ए में, यानी 39 सेक्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो साथियों, ग्राम पंचायतों की गठन का वर्णन किया गया है हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में, यानी आर्टिकल 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? यह क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, फिर भी देख लेते हैं। तो सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 39 का में, यानी आर्टिकल 39 सेक्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो साथियों, एक समान सिविल संहिता का वर्णन किया गया है हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में। चलिए आप बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 23, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका के पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो साथियों, यह क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 50, यानी आर्टिकल 50। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और संवर्धन से है? तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन का वर्णन किया गया है हमारे संविधान के आर्टिकल 51 में, यानी अनुच्छेद 51 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो साथियों, निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 में, यानी आर्टिकल 46 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों, स्मारकों, वस्तुओं का संरक्षण का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 49 में, यानी आर्टिकल 49 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में कृषि और पशुपालन के संगठन का वर्णन किया गया है? तो साथियों, भारतीय संविधान में कृषि और पशुपालन का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 48 में, यानी आर्टिकल 48 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से है? यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा। तो निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का वर्णन किया गया है हमारे संविधान में अनुच्छेद 45 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है?
तो साथियों जो भारतीय संविधान का नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक अंग, वह समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो साथियों भारतीय संविधान के उस अंग का नाम है नीति निर्देशक तत्व, जो भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है। तो फ्रेंड्स फाइनली वीडियो एंड करने का टाइम आ चुका है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि समस्त वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले।